अराजकता के मध्य कैसे रहें शांत, यह मेरे अपने जीवन के अनुभव है, कहीं सुनी या पढ़ी भी नहीं। आप भी आजमा कर देखें। मैंने पहले से शुरू किया था, बाकी एक के बाद एक स्वतः जीवन में उतरते चले गए। जीवन शांत होता चला गया। जिधर नजर घुमाएं उधर ही अशांति, मार काट, तबाही, तनाव, अराजकता, हत्याएं, धर्मांधता, गणतंत्र के वेश में तानाशाही, नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार का हनन, एक के बाद एक पूरे विश्व में। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर, सीरिया में अलग विक्षोभ, कोरोना की तबाही, यूक्रेन का न समाप्त होने वाला युद्ध। स्पष्ट ही नहीं है कि यह कब और कैसे समाप्त होगा। पर्यावरण की दुर्दशा, दुनिया का अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से गर्म होना, बढ़ती घृणा और ईर्ष्या, इन सब के प्रभाव से अनियंत्रित महंगाई, अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई, असीमित लालच, अविश्वास का साम्राज्य, कहां तक गिनाएं। मन को भले ही तसल्ली दें कि अब वापस सब यथावत हो गया या हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय समय पर यह अशांत वातावरण बार बार अपना सिर उठाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां कुछ भी निश्चित नहीं है। भले ही कोविड अपने अंतिम खेल में हो, लेकिन इसका प्रभाव, दाग, घाव हर जगह दृष्टिगोचर है। हमारे लिए आस पास की अशांत दुनिया से अप्रभावित रहना मुश्किल है। बात यह है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है। हर किसी के मन के किसी कोने में एक अनजाना भय, डर, अशांति, असुरक्षा, चिंता, बेबसी, उदासी, असंतुलन के एहसास ने अपना एक स्थायी स्थान बना लिया है। तब इस सब के मध्य हम कैसे शांत और सकारात्मक रह सकते हैं? अलग अलग जगह से मैंने कई चीजें उठाई और अपनाया। मैं अब पहले की तुलना में बहुत शांत हूं, अप्रभावित हूं, संतुलित हूं। ये बहुत ही कठिन है अगर आप में निश्चय की कमी है, लेकिन बहुत ही सरल है अगर निश्चय कर ले, क्योंकि ये आपके खुद के वश में है और किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। पहला, मीडिया से बचें। हमारी अधिकतर मीडिया उत्तेजित लहजा और भाषा, तीखी बहस, दुष्प्रचार और घृणास्पद समाचारों और असंतुलित विचारों को ही प्रस्तुत करती है। समाचार के नाम पर अपने विचार हम पर थोपने का प्रयत्न करती हैं। ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया को बेवकूफों के लिए एम्पलीफायर कहा जाता है। वे मुफ्त हैं क्योंकि हम ही उनके उत्पाद हैं। लगभग 2 साल पहले मैंने टीवी देखना बंद करने और सोशल मीडिया से अपने आप को अलग करने का फैसला किया। यह सुझाव मुझे भी मेरे एक मित्र ने दिया जब उसने मुझे कभी कभी अप्रत्याशित रूप से तनाव या विषाद में देखा। मुझे उसका यह सुझाव बड़ा अजीब और अव्यावहारिक लगा, लेकिन उसकी दृढ़ता के कारण बतौर प्रयोग 1 सप्ताह के लिए मैंने यह सब बंद कर दिया था। अब उसे बंद किए 2 वर्ष हो चुके हैं। मुझे बाद में यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि मेरे जैसे अनेक लोगों ने मीडिया का बहिष्कार कर रखा है और सुखी हैं। यहां मैं मार्क ट्वेन की एक उक्ति भी उद्धृत करना चाहूंगा। जब हम अखबार नहीं पढ़ते तब हमारे पास खबरें नहीं होती, लेकिन जब हम अखबार पढ़ते हैं तब हमारे पास गलत खबरें रहती हैं। फिर से सुनिए, जब हम अखबार नहीं पढ़ते तब हमारे पास खबरें नहीं होती, लेकिन जब हम अखबार पढ़ते हैं तब हमारे पास गलत खबरें रहती हैं। दूसरा, अपना समस्त ध्यान अपने प्रभाव क्षेत्र तक ही सीमित रखें। हम उन बातों पर, खबर पर
क्षेत्रों पर अत्यधिक ध्यान देते हैं जो हो सकता है हमें प्रभावित करती हो, लेकिन वे हमारे अधिकार क्षेत्र या सामर्थ्य के बाहर हो। बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए और बहुत कुछ नहीं हो रहा है लेकिन होना चाहिए। दुनिया में कोई भी कुछ भी कर रहा हो या न कर रहा हो, उसकी चिंता मत कीजिए। न तो इसकी चिंता कीजिए और न ही इसकी परवाह कीजिए कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, या अपनी सोच के अनुसार करना और न करना आपको अवसाद से बाहर निकालकर सुखद संतोष और आत्मानंद के संसार में ले जाएगा। आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को कर सकते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के लेखक स्टीफन कोव भी अपनी पुस्तक में यही सुझाव देते हैं। हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें हम नियंत्रित प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं गांधी जी की सलाह को भी जोड़ना चाहूंगा। हम दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, हम खुद वैसे बने। फिर से सुनिए, हम दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, हम खुद वैसे बने। यह केवल आपको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की ऊर्जा रखती है। मैं यूक्रेन, अफगानिस्तान, अमेरिका, रूस, महंगाई के बारे में बहुत चिंतित नहीं हूं। मैं इनके बारे में नहीं बल्कि इस बारे में बहुत कुछ सोचता हूं कि मेरे पास साप्ताहिक ब्लॉग या मासिक श्रुतांजलि के लिए आवश्यक सामग्री है या नहीं, मेरा लेख लिपिबद्ध तैयार है या नहीं। मैं ये नहीं सोचता कि कोई मेरे पोस्टिंग्स देख रहा है या नहीं, कितनों ने इसे लाइक किया या सब्सक्राइब किया। मुझे लगता है मुझे करना चाहिए और मैं कर रहा हूं। मैं उन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता जो नफरत फैला रहे हैं, लेकिन मैं प्यार फैलाना और अपने आसपास के विभाजन को ठीक करने का प्रयत्न कर सकता हूं और कर रहा हूं। मैंने इसके प्रभाव को भी महसूस किया है। मैं अपने बारे में बेहतर महसूस करता हूं। मुझे छोटी छोटी हरकतों से ऊर्जा मिलती है और धीरे धीरे मेरे प्रभाव का दायरा भी बढ़ रहा है। तीसरा, सही साथियों को चुनिए जिनके साथ आप अधिक समय बिताते हैं। आपके आसपास के लोगों का आपके विचारों, भावनाओं, व्यवहारों आदि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अतः इस बात का ध्यान रखें कि जिनके साथ आप उठते बैठते हैं वे सकारात्मक सोच के लोग हों, सहृदय हों, विचारवान हों, प्रेम से भरे हों। इनके विपरीत जिनमें नकारात्मकता हो और विचारों में कड़वाहट हो, विष हो, उनकी संगत छोड़ दीजिए। उनके सोशल पोस्टिंग्स मत देखिए। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप या तो छोड़ दीजिए या ऐसे पोस्टिंग्स करने वालों को ब्लॉक कर दीजिए। चौथा, नियमित ध्यान करें। हाँ, यह अत्यावश्यक है। जहां असाधारण समय में हमारे चारों ओर सब स्थायित्व पिघलता जा रहा है, जहां घटनाएं आवाज की गति से घट रही हैं, क्या सही है और क्या गलत यह समझने का अवसर ही नहीं मिलता है, ऐसे समय में सचेत रहने और परिवर्तनों से निपटने की कुंजी हमारे अंतर मन में ही है। दार्शनिकों का मानना है कि हमारी खुशी में सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम में से अधिकांश के लिए अपने विचारों, मन की निरंतर उहापोह, बाहरी शोरगुल के बीच हमारी अपनी पहचान का गुल हो जाना। जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हम अपने आप को, अपने विचारों को एक अलग आसमान में उड़ते बादल की तरह अलग से देख और परख पाते हैं। हमारी अपने से जो कहीं खो गया था मुलाकात हो जाती है। हम जैसे दिखते हैं उसकी तुलना में हम बेहतर हैं। ध्यान में हम इस हम से मिलते हैं, हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। अपने से अपनी यह मुलाकात हमें सुकून देती है। पांचवा, आध्यात्मिक जीवन का विकास करें। हमें यह शिद्दत से महसूस करना चाहिए
कि हम आध्यात्मिक अनुभव रखने वाले मनुष्य नहीं, हम आध्यात्मिक जीव हैं जो मानवता का अनुभव रखते हैं। जी हाँ, हम आध्यात्मिक अनुभव रखने वाले मनुष्य नहीं, हम आध्यात्मिक जीव हैं जो मानवता का अनुभव रखते हैं। समय समय पर हमें किसी बड़ी चीज की झलक मिलती है जो हमें यह एहसास कराती है कि हम एक बड़े खेल का बहुत छोटा सा हिस्सा है। उस क्षण में हमारी सारी चुनौतियां, जो कुछ भी चल रही है, वह सब महत्वहीन हो जाती है। उस पल में हम यह जानते हैं कि यह सब क्षणिक है, यह समय ज्यादा नहीं रहेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों या किसी भी धर्म को नहीं मानते हों, आप किसी भी ईश्वर या प्रकृति या अदृश्य शक्ति या तकदीर या कर्म को मानने वाले हों, युक्ति यही है कि आप जो भी आध्यात्मिक अभ्यास उपयोगी पाते हैं, उनके माध्यम से इन क्षणों को बार बार, अधिक बार अनुभव करने में अपने को सक्षम बनाएं। यह आवश्यक नहीं है कि इन पांचों बातों को एक साथ अपनाएं। आपको इनमें जो भी सबसे ज्यादा सरल अनुभव होता है, वहीं से शुरू करें। निरंतर अपनी अशांति का कारण ढूंढिए और उसका उपचार करते चलिए। फिर लगता है कि आपके जीवन में शांति कुछ बढ़ी है, संतुलित हुई है। तब एक के बाद एक अपनाते जाएं और बदलते जीवन को अनुभव करें। क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं दूसरों को भी इसे पढ़ना, जानना चाहिए? तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आपकी एक टिक, एक टिप्पणी दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है।